जिस तरह से ये बर्बरता हुई है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये कहते हैं ना कि हम कर देंगे वो कर देंगे, जब सही चीज़ें समस्या सामने आ रही तो उसको सजा दीजिए ना। सब कुछ आपके हाथ में है, सिर्फ कह के क्यों? जो इंक्वायरी होती है 2-4 मीडिया में चला लोगों, फिर आखिर बंद। आखिर ऐसा क्यों होता और निर्णय तक चीज़ क्यों नहीं पहुँच पाती है? आपका पहला सवाल था कि मणिपुर की घटना में आपको क्या कहना है? जो सैनिक 24 घंटे सरहद पर खड़ा होकर पूरे देश की इज्जत बचाता है, वही सैनिक अपने देश पत्नी की इज्जत सरेआम लूटी जाती है। उस सैनिक को अपने ही देश में रिटायरमेंट आने के बाद में अपनी बीवी की इज्जत बचा नहीं पाया। ये है हमारी चौकीदार की सरकार, और ऐसी सरकार के ऊपर मैं थूकता हूँ, निंदा करता हूँ। जितना मेरे से हो सके उतना इनकी निंदा करता हूँ। इतना घृणित काम हुआ है, और ऐसा घृणित काम अगर हुआ है तो उसके ऊपर इनको एक्शन करना चाहिए। किसी सैनिक, एक तो वो किसी की भी इज्जत नहीं लूटनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है, दिल्ली में है, और हमारे साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहां पर आज धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। आखिर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कारण क्या है कि यहाँ पे लोग इतनी तादाद, इतनी संख्या में जो है वो भीड़ है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से नेशनल मीडिया 5 महीने में नहीं दिखा पा रही, आप लगातार यहाँ 5 माह से आपकी टीम आ रही है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा नाम संजय सिंह, मध्य प्रदेश रीवा से हूँ जी। और ये लगातार जो यहाँ मांग आई है जंतर मंतर में हमारी पूर्व सैनिकों को लगातार चल रही है, उसको हम लगातार आते रहे हैं। और ये हमारी बड़े संख्या में, और लास्ट यहाँ का बड़ा जो हमारा है जो संगठन है दिखा रहा है जो मांग है हमारी, उस मांग को लेकर। और ये विश्वास रखता हूं कि इस एकता और इस भीड़ को देखते हुए जो हमारी लगातार सरकार 5 महीने से एक शब्द भी नहीं कह पा रही है, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि हर बार देश की बात, सैनिक की बात होती है। आप भी देखते होंगे कि मेरे देश का सैनिक, मेरा भारत का सैनिक, और सारी चीज़ें आपने देख रहे होंगे। हम यही निवेदन करते हैं माननीय सरकार महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय जी से, कि हमारी आखिर क्यों नहीं सुन रहे हैं? एक शब्द तो बोल दीजिए। आज तक ट्विस्ट भी नहीं आया कि 5 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक शब्द तो बोलते हैं। आखिर क्या बात है? इसी विनम्र निवेदन के साथ अब मुझे विश्वास है कि आज की इस एकता को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री कुछ न कुछ हम लोगों को संतोषजनक जो हमारी मांग है वो हमारी पूरी करेंगे। वो तो कहते हैं कि सैनिकों के लिए हमेशा हम लोग कार्यरत रहते हैं, और देश के लिए, देश की रक्षा के लिए काम किया जा रहा है। विदेशों में उनकी चर्चा होती है। भारतीय सैनिकों का डंका जो है वो पूरे देश विदेश में बजता है। इस पर क्या कहें? इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय सैनिक का आज नहीं सदियों से चला आ रहा है, और डंका बजता है और बजता रहेगा सैनिकों का। जो सरहद के सिपाही है कि वो अपने कर्म, अपने धर्म से पीछे नहीं हटते हैं। जिस तरह से रही बात, आप बोले कि सैनिक की बात सब करते हैं, मगर सैनिक की कोई सुनता नहीं है। जिस हालात में सैनिक सरहद पे अपनी ड्यूटी देता है, हम कहते हैं कि जितने लोग यहाँ पे जो बड़े बड़े, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, जब बात सैनिक की आती है, एक दिन नहीं 1 घंटा हमारे साथ ग्लेशियर जैसे शहर में रह के दिखाएं, और फिर मंच में सैनिक की समस्या का समाधान करें, तब हम कहेंगे कि सैनिक के लोग देश प्यार करते हैं। सैनिक ये किसी उसका अपना सरकार का नहीं होता, ये जनता की है। जनता की टैक्स से सारी चीज़ें आती हैं, जो सरकार को पेंशन हो, चाहे भारतवर्ष के किसी कर्मचारी का हो। हम यही मांग करने आए हैं। हमारी जो 3 प्रमुख मांगे हैं वो क्या क्या है, जरा बता दें। वो हमारी MSP है, डिसेबिलिटी पेंशन है, और 1 रैंक पेंशन की जो गतिविधियाँ कमी है, 1 रैंक पेंशन, हाँ, जो गतिविधियाँ आई हैं उसके बारे में ये सारी लगातार मांग चल रही है। बहुत बड़ी मांग नहीं है, हम नहीं ये कहते कि आप उनका माइनस कर दीजिए। जो हमारा आपने देने के लिए बोला, जो हमारा लीगल तौर पे है, उस लीगल तौर पे हमको दे दीजिए। हम नहीं कहते कि आप सरकार कम कर दीजिए, एनएमएस कर दीजिए, MSP हमारी वहाँ तक कर दीजिए, बस इतनी मांग है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। आखिर अफसर जवान के बिना क्यों सरकार ये विधियाँ आ गई हैं, यही मैं मांग करना चाहता हूँ। ये हमारा पूरा परिवार मांग करना चाहता है। जितना आप सैनिक पूरे देश के कोने कोने से, ग्राम से, जिला से, तहसील से, अपने ये कोई भीड़ बुलाई नहीं गई है, अपने मांग के लिए अपने खर्चे से सारे लोग आए हुए हैं। बाकी एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे, आप भी एक सैनिक हैं। जिस प्रकार से मणिपुर की जो घटना है, वो एक सैनिक के वाइफ के साथ इतनी बर्बरता पूर्वक जो उसे निवस्त्र करके घुमाया जाता है और मार दिया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
इस पे तो पूरा देश ही कह रहा है, आप सुन रहे हैं, चाहे मीडिया के द्वारा कह रहे हो, और जिस तरह से ये बर्बरता हुई है उस पे कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये कहते हैं ना कि हम कर देंगे, वो कर देंगे, जब सही चीज़ें समस्या सामने आ रही तो उसको सजा दीजिए ना। सब कुछ आपके हाथ में है, सिर्फ कह के क्यों, जो इंक्वायरी होती है 2-4 मीडिया में चला लोगों, फिर आखिर बंद, आखिर ऐसा क्यों होता और निर्णय तक चीज़ क्यों नहीं पहुँच। देश में बेटियां कितना सुरक्षित हैं सर? नाम बता दीजिए, पहले नाम बता दीजिए। सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मैं पूर्व सैनिक प्रताप सिंह, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी मध्य प्रदेश का प्रदेश प्रभारी हूं। आपका पहला सवाल था कि मणिपुर की घटना में आपको क्या कहना है। जो सैनिक 24 घंटे सरहद पर खड़ा होकर पूरे देश की इज्जत बचाता है, वही सैनिक अपने देश पत्नी की इज्जत सरेआम लूटी जाती है। उस सैनिक को अपने ही देश में रिटायरमेंट आने के बाद में अपनी बीवी की इज्जत बचा नहीं पाया। ये है हमारी चौकीदार की सरकार, और ऐसी सरकार के ऊपर मैं थूकता हूँ, निंदा करता हूँ, जितना मेरे से हो सके उतना इनकी निंदा करता हूँ। इतना घृणित काम हुआ है, और ऐसा घृणित काम अगर हुआ है तो उसके ऊपर इनको एक्शन करना चाहिए। किसी सैनिक, एक तो वो किसी की भी इज्जत नहीं लूटनी चाहिए, चाहे किसी की बेटी हो, लेकिन उस सैनिक की पत्नी की इज्जत बाजार में घुमा कर लूटी गई, जिसने पूरे देश की इज्जत बचाने के लिए अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी, वो निंदनीय है। मेरा फोकस आज का है, जो यहाँ पर आपको पता है 20 फरवरी 2023 से निरंतर हमारे पूर्व सैनिक लगातार जंतर मंतर में सेना की विसंगतियों को लेकर मांग कर रहे हैं, जिसमें मेन हमारी विसंगतियां हैं 1 रैंक 1 पेंशन, समान डिसेबिलिटी पेंशन, इक्वल एमएसपी और विधवा पेंशन, वीर नारी पेंशन। इन सारी चीजों को लेकर हमारे पूर्व सैनिक मांग कर रहे हैं। मैं किसी के घर की जागीर नहीं मांग रहा हूँ, न किसी सेना के अधिकारी की पेंशन मांग रहा हूँ, और न भारत सरकार के सांसदों की पेंशन मांग रहा हूँ। मैं जो ग्राउंड स्तर पे काम कर रहा हूँ, मेरे जवान जो सरहद पर काम कर रहे हैं, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, उसी की छोटी सी पेंशन की बढ़ोतरी के लिए ये मांग कर रहे हैं। हमारा देश जब से आजाद हुआ आज तक सरकार ने कितने बड़े बदलाव लाए, रोड बना दी, पुल बना दी, ओवरब्रिज बना दी, हथियार बना दिए, गोला बारूद बना दिए, सरकार का नक्शा बदल दिया, देश के संविधान को इन्होंने छेड़ दिया, लेकिन सेना के जवानों के बारे में इन्होंने आज तक नहीं सोचा। 2014 में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के लिए घोषणा करते हैं, क्या कुछ अभी तक लागू कर पाए हैं? यही तो लागू है कि हम लोग रोड पे हैं साहब। सिर्फ उन्होंने ये घोषणा किया है कि हम रिटायरमेंट आके, और ये घोषणा का ही देन है जो आज हमारे पूर्व सैनिक पूरे हिंदुस्तान के हर गली, हर मोहल्ले, हर जिले, हर तहसील से निकलकर इस जंतर मंतर में एक भीख मांग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन्हें, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं जनप्रतिनिधि चुनकर। हमारे प्रधानमंत्री सरहद पे रसगुल्ले खाने तो चले जाते हैं, जवानों को मिठाई खिलाने चले जाते हैं, लेकिन संसद भवन से 300 मीटर की दूरी पे आज तक उनको ये नहीं, जंतर मंतर है, और आज तक उनको ये नहीं पता चला कि हमारे जवान यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो सब पता है, नहीं सब पता है, लेकिन बस आना नहीं चाह रहे हैं। सही है कि नहीं? अगर पता होता तो आते। हमारे तरफ से वो एक धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं, जो आंख में पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। अब मेरे लिए अगर 5 महीने से उनको मेरी आवाज़ नहीं पहुंची, चारों तरफ, मैं एक बात बताओ, देश की सुरक्षा को ले लो, देश की नागरिकों की सुरक्षा को ले लो, जितने भी वीआईपी हैं वो किसकी सुरक्षा में चलते हैं? जेड श्रेणी की सुरक्षा में कौन तैनात है? सेना के जवान ही। अगर तुम ये कहते हो कि मेरी छवि इतनी अच्छी है, नेता मुझे देश की जनता ने चुनकर सांसद में बैठाया, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, प्रोटेक्शन हटा दो। बहुत प्यार है तुम्हारे देश की जनता पर, तो तुम प्रोटेक्शन हटा, घूमो ना, इतना प्यार है तो तुम्हें प्रधानमंत्री बना दिया। नहीं चल पाएंगे। 24 घंटे हमारी सुरक्षा, जवानों की सुरक्षा में रहते हुए उनको इतना रहम नहीं आता। ये बाहर, इनका पानी भी विदेश से आता है, इनका खाना विदेश से आता है, और हम अपने देश में रह के अगर गेहूं की रेटी मांग रहे हैं, उसमें भी इनको शर्म आ रही है देने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं, हम लोग जंतर मंतर दिल्ली पर हैं, और ये यहाँ पर तमाम सैनिक जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार 5 महीने से अडिग हैं। अब इस पर देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, क्या सैनिकों के लिए लागू करते हैं, ये आगे देखना होगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।